एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं वीआईटी एमसीए के बारे में। तो वीआईटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो गए होंगे उन्हें पता चल गया होगा। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की हैं, और जिन्होंने अच्छी रैंक नहीं भी सिक्योर की उन्हें परेशान नहीं होना है। आपको अपनी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करनी है और आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको उनमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और अपना मनपसंद कॉलेज जो है उस तक पहुँच जाना है। ठीक। तो अब बात करते हैं वीआईटी एमसीए 2023 के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए होंगे वीआईटी एमसीए 2023 के एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद, उनकी लिस्ट आपको वीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी। साथ ही साथ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एक मेल भी भेजा जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब आपको अपनी प्रेफरेंस जो है लिस्ट प्रोवाइड करनी है। तो देखिए, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपसे पूछा जाता है, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी जो प्रेफरेंस है ऑर्डरिंग जो है कॉलेजेस की वो बताइए। तो आपके पास वीआईटी के 3 ऑप्शंस होते हैं, वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई एंड वीआईटी भोपाल। अब आपको ऑर्डरिंग क्या रखनी है? तो मेरे हिसाब से आपकी प्रेफरेंस इस तरह से होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे आपको रखना चाहिए वीआईटी वेल्लोर, सेकंड नंबर पे आपको रखना चाहिए वीआईटी चेन्नई एंड थर्ड नंबर पे आपको रखना चाहिए वीआईटी भोपाल। ठीक है। आपकी रैंक कितनी भी हो, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये मत सोचिए कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने रैंक पे कॉलेज मिलता है कितने पे नहीं मिलता है। आँख बंद करके अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं तो प्रेफरेंस जो है लिस्ट भरने वाला काम, अपनी प्रेफरेंस देने वाला काम, ये स्टेप कर लीजिए, क्योंकि अभी आपसे कोई फीस नहीं मांगी जाएगी। तो कुछ जा नहीं रहा है आपका, तो आप आराम से भरिए। अब क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, ये भी इसका रीज़न मैं आपको एंड तक बताऊँगी। ठीक है। तो एक बार आप अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स। क्यों शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं? क्योंकि जितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं सब अपनी प्रेफरेंस नहीं भर के देते, या फिर सब एडमिशन प्रोसीजर के लिए आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। कुछ बस ये देखने के लिए दे देते हैं कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, उनका टारगेट कोई और एग्जामिनेशन होता है। तो इसके बाद सेलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स की अच्छा सीट अलॉटमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस के हिसाब से हर कॉलेज में। जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है तब आपसे बोला जाता है कि आपको ये कॉलेज की सीट अलॉट हो गई है, अब आप इसका फ़ीस पे करिए। अगर आप फीस पे नहीं करते हैं तो आप की सीट चली जाएगी। फिर सेकेंड राउंड होगा, फिर उसमें दूसरे स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा और वो अपनी चॉइस भर सकेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वीआईटी एमसीए एडमिशन्स को लेके, वो ये कि मेरी रैंक इतनी है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, अगर रैंक के बेसिस में हम कॉलेज अलॉटमेंट की बात करें तो अगर आपकी रैंक 300 के अंदर आती है, तो 1 से 300 के बीच में आपकी रैंक है, तो आपको वीआईटी वेल्लोर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉर श्योर मिल ही जाना चाहिए। अगर आपकी रैंक 300 से 800 के बीच में आती है तो आपको वीआईटी चेन्नई मिल जाना चाहिए, और अगर आपकी रैंक 300 के ऊपर 800 के ऊपर जाती है तो आपको भोपाल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी 850 रैंक है तो आपको भोपाल ही मिलेगी, चेन्नई आपको नहीं मिलेगा। ये जो एक मैंने आपको रेंज बताया कि 1 से 300 वीआईटी वेल्लोर, 300 से 800 वीआईटी चेन्नई एंड 800 से प्लस वीआईटी भोपाल, ये एक बहुत जनरल अजम्पशन है रैंक्स के बीच में और सीट्स को कंसीडर करते हुए। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लाइक फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीट अलॉट इन रैंक्स के बेसिस पे होती है। 800 के आसपास रैंक वालों को मिल जाता है चेन्नई, 800 प्लस वालों को मिलता है भोपाल। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो प्रेफरेंस दे देते हैं, बट फिर बाद में उनका माइंड चेंज हो जाता है तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। तो फिर सेकेंड राउंड होता है और बच्चों को मौका मिलता है। फिर सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चे नहीं लेते एडमिशन, तो थर्ड राउंड तक जाती है काउंसलिंग, दूसरे बच्चों को मौका मिलता है। तो ऐसा होते 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 1000 रैंक वालों को भी कई बारी मिल जाता है चेन्नई। एंड रिजर्वेशन भी रोल प्ले करता है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो भी आपको चेन्नई या वीआईटी मिल सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस मिलकर डिसाइड करती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, लाइक 1200 है या 1300 है तो आप डिमोटिवेट हो गए और आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। आपको अगर एडमिशन लेने का मन है वीआईटी में और अगर रैंक 1000 प्लस भी है तो भी काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कीजिए।
ऐसा नहीं है कि एडमिशन मिलने के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं। बहुत सारे बच्चे सीट अलॉट होने के बाद छोड़ देते हैं, एडमिशन लेते नहीं हैं। तो लास्ट राउंड तक चांसेस होते हैं कि आपकी रैंक 1300 के आसपास भी है तो भी आपको सीट मिल सकती है। ठीक है, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल अबाउट VIT-MC एडमिशन प्रोसीजर। अगर आपको और कोई डाउट्स हैं एडमिशन प्रोसीजर को लेके या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन को लेके, फील फ्री टू मेंशन योर doubts in the comment section. We will try to resolve all your doubts in the upcoming videos. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.